हेलो फ्रेंड्स, आई एम प्रेरणा। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आरोह भाग 1 का कक्षा 11 की दूसरा पार्ट, जो है मियां नसीरुद्दीन। मियां नसीरुद्दीन, हम लास्ट में इस चैप्टर के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे, तो प्लीज़ लास्ट तक वीडियो देखिएगा। और आपको अगर मेरी वीडियो ये पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली सबसे फर्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। सो स्टार्ट करते हैं। मियां नसीरुद्दीन, इसमें लेखिका है जिनका नाम है कृष्णा सोबती। मियां नसीरुद्दीन पेशे से नानबाई हैं, यानी तरह तरह की रोटियां बनाने और बेचने का काम करने वाले व्यक्ति। मियां नसीरुद्दीन के व्यक्तित्व, रुचियाँ मियां नसीरुद्दीन की और उनके स्वभाव के बारे में इस पाठ में हमें बताया गया है। मियां नसीरुद्दीन अपने मसीहाई अंदाज से रोटियां पकाने की कला जानते हैं। उनमें अपनी अपनी खानदानी, मतलब उनके परिवार में खानदानों से ये पेशा चला आ रहा है, रोटियां बनाने का, तरह तरह की रोटियां बनाने का। और हमें इसमें वो ये भी बताएंगे कि काफ़ी नई नई हमें सुनने को मिलेंगी रोटियों के नाम, जो हमें अभी तक सुने भी नहीं होंगे शायद। तो अब शुरू करते हैं। लेखिका बताती हैं, यानी कृष्णा सोबती जो अपने इंसिडेंट बता रही है, एक लेखिका बताती है कि एक दिन वह मटिया महल के गड़ैया मोहल्ले की तरफ निकली तो एक अंधेरी सी मालूम हुई दुकान पर आटे का ढेर छनता देखकर उसे कुछ जानने का मन हुआ। यानी लेखिका कृष्णा सोबती एक दिन एक मटिया महल के मोहल्ले में गई, जहाँ उन्होंने एक दुकान देखी जहाँ काफ़ी अंधेरा था और वहाँ आटा छन रहा था। तो उन्होंने सोचा यहाँ जानती हूँ और ज़रा कुछ पूछताछ करती हूँ। तो पूछताछ करने पर पता चला कि यह खानदानी नानबाई मियां नसीरुद्दीन की दुकान है। ये 56 किस्म की रोटी बनाने के लिए मशहूर हैं। मियाँ चारपाई पर बैठ के बीड़ी पी रहे थे। उनके चेहरे पर अनुभव और आंखों में चुस्ती व माथे पर कारीगरी के तेवर थे। लेखिका के प्रश्न पूछने की बात पर उन्होंने अखबारों पर व्यंग किया। वे अखबार बनाने वाले व पढ़ने वाले दोनों को निठल्ला समझते थे। लेखिका ने प्रश्न पूछा कि आप इतनी तरह की रोटियां बनाने का गुण कहाँ से सीखे? उन्होंने बेपरवाह करते हुए जवाब दिया, यह उनका खानदानी पेशा है। इनके वालिद मियाँ बरकत शाही नानबाई थे। उनके दादा आला नानबाई मियाँ कल्लन थे। यानी वो बता रहे हैं कि उनके पापा दादा वो भी पहले से ही पेशे से नानबाई थे, तो उन्होंने भी ये पेशा सीखा और वो अब नानबाई बन गए हैं। उन्होंने यह उनकी खानदानी शान है और उन्होंने यह काम अपने पिता से सीखा है। यानी मैंने जैसे बताया कि ये उनका खानदानी पेशा है, तो उन्होंने अपना जो ये काम था वो अपने पिताजी से सीखा। नसीरुद्दीन ने बताया कि हमने यह सब मेहनत से सीखा है। जिस तरह बच्चा पहले आलिफ से शुरू होकर आगे बढ़ता है, फिर कच्ची पक्की दूसरी से होते हुए ऊंची जमात में पहुंच जाता है, उसी तरह हमने भी छोटे छोटे काम जैसे बर्तन धोना, भट्टी बनाना, भट्टी को आंच देना आदि करके यह हुनर पाया। तालीम की तालीम भी बड़ी चीज़ होती है। इसमें मियाँ जी कह रहे हैं कि उन्होंने ये जो काम है काफ़ी मेहनत से सीखा। जिस प्रकार बच्चे आलिफ का मतलब है जैसे ABCD होती है, वैसे उनकी लैंग्वेज में इसको आलिफ कहते हैं। जिस प्रकार बच्चे छोटी क्लास से ABCD अ क ख सीखते हैं और धीरे धीरे बहुत चीज़ें सीख जाते हैं बड़े होने तक, और जिस प्रकार कच्ची पक्की यानी नर्सरी LKG क्लासेस से शुरू होते होते वो 12th तक पहुंच जाते हैं, इसी तरह हमने भी छोटे छोटे काम करे। जैसे उन्होंने बर्तन धोना करा, भट्टी को आंच देना, भट्टी कैसे बनाते हैं, ये सब उन्होंने हुनर सीखा, फिर धीरे धीरे वो सीखे। और वो कहते हैं कि तालीम की तालीम भी बड़ी चीज़ होती है। एक तालीम जो है उसका अर्थ इसमें यह है कि ट्रेनिंग, और दूसरा अर्थ है कि तालीम, दूसरा जो तालीम है उसका अर्थ है शिक्षा। यानी पहले उन्होंने ट्रेनिंग ली, यानी उन्होंने देखा, समझा और फिर उन्होंने खुद यह हुनर शुरू करा करना और धीरे धीरे वो सीख गए। खानदान के नाम पर वे बहुत गर्व से फूल उठते हैं। मियां नसीरुद्दीन,
उन्होंने बताया कि एक बार बादशाह सलामत ने उनके बुजुर्गों से कहा कि एक ऐसी चीज़ बनाओ जो आग से ना पके ना पानी से बने। उन्होंने ऐसी चीज़ बनाई और बादशाह को खूब पसंद आई। मतलब मियाँ नसीरुद्दीन अपने जो खानदानी पेशा है उसके बारे में काफ़ी तारीफ पे तारीफ करे जा रहे हैं, मतलब लेखिका को बता रहे हैं। वे बड़ाई करते हैं कि खानदानी नान भाई कुएं में भी रोटी पका लेते हैं। वाह भाई! अब वो कह रहे हैं कि हम इतने खानदानी नान भाई इतने अच्छे से रोटी बना लेते हैं कि कुएं में भी हम रोटी बना सकते हैं। मतलब ये हो रहा है कि वो बात को बड़ा चढ़ाकर बता दे रहे हैं। लेखिका ने इस कहावत की सच्चाई पर प्रश्न चिन्ह लगाया। लेखिका ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब ये इस तरह से। तो वो भड़क उठे कि मतलब वो तो बड़ाई चढ़ाई कर रहे थे ना। तो लेखिका जैसे होता है नॉर्मल, लेखिका ने बोला कि ऐसा आप ये क्या कह दे रहे हैं कुछ भी। तो वो भड़क गए। लेखिका जानना चाहती थी कि उनके बुजुर्ग किस बादशाह के यहाँ काम करते थे। अब उनका स्वर बदल गया। वे बादशाह का नाम स्वयं भी नहीं जानते थे। लो भाई, अब वो बादशाह का नाम खुद भी नहीं जानते हैं। वो बात को बड़ा चढ़ाकर कह रहे थे, मतलब इतनी देर से। वे इधर उधर की बातें करने लगे। अंत में खींचकर बोले, आपको कौन सा बादशाह के नाम पर चिट्ठी पत्री भेजनी है। यानी अब उनके पास तो आंसर है नहीं कि कौन से बादशाह के वहाँ उनके जो थे दादा पापा लोग काम करते थे। तो अब वो बोल रहे हैं लेखिका से कि आपको कौन सा उनको पत्र लिखना है, जो आपको जानना है कि कौन से बादशाह हैं। तो लेखिका से पीछा छुड़ाने की गरज से उन्होंने बब्बन मियाँ को भट्टी सुलगाने का आदेश दिया। यानी जो मियाँ नसीरुद्दीन थे उनका एक कारीगर था बब्बन। लेखिका की बातों से वो बहुत मतलब घूम गया था उनका सिर, क्योंकि लेखिका ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ रही थी जिनका उत्तर वो भी नहीं जानते थे। तो उन्होंने जो बब्बन मियाँ था कारीगर, उससे आग सुलगाने को कहा, भट्टी सुलगाने को कहा। लेखिका ने उनके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा ये उनके मजदूर हैं और ये उन्हें मजदूरी भी देते हैं। यानी जो बब्बन मियाँ थे वो मजदूर थे और मियाँ नसीरुद्दीन उन्हें मजदूरी देते थे। लेखिका ने रोटी की किस्में जानने की इच्छा जताई तो उन्होंने फटाफट नाम गिनवा दिए। भाई वाह! अब उन्होंने अपनी रोटियों के नाम गिनवा दिए। तो उनकी रोटियों के नाम थे बाकर खानी, सीरमाल, तापतान, बेसिनी, खमीरी, रुमाली, गांव, दीदा, गाजीबान, तुनकी। तुनकी पापड़ से ज़्यादा महीन होती है, महीन। हाँ, किसी दिन खिलाएंगे आपको। ये सब नसीरुद्दीन कहते हैं। तो उन्होंने लेखक को नाम भी गिनवा दिए। फिर वे यादों में खो गए। कहने लगे कि अब समय बदल गया है। मतलब वो अपने टाइम की बातों में खो गए कि अब समय बदल गया है। अब खाने पकाने का शौक पहले की तरह नहीं रह गया। अब तो सबसे ज़्यादा डिमांड में कौन सी रोटी आने लगी है, बोलबाला है तंदूरी रोटी का। ऐसा कौन कहते हैं? नसीरुद्दीन कहते हैं कि अब तो सबसे ज़्यादा बोलबाला तंदूरी रोटी का है। हर व्यक्ति अब जल्दी में है। मतलब वो कहना चाहते हैं कि उनके समय में इतने सारे सभी का दिलचस्पी बड़ी रहती थी, नए नए प्रकार की खाने को लेकर, बनाने को लेकर, सीखने को लेकर। लेकिन अब समय बदल गया है। अब हर व्यक्ति को जल्दी है तो वो लोग कोशिश ही नहीं करते हैं। और तो इसलिए मियाँ नसीरुद्दीन फिर धीरे धीरे अपनी बातों में खो जाते हैं और यहीं पे ये पार्ट समाप्त हो जाता है। तो कैसे लगा आपको ये पार्ट? और अब हम डिस्कस करेंगे इसके कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर के बारे में। तो सबसे इम्पॉर्टेंट शुरू में कुछ इम्पॉर्टेंट डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मियाँ नसीरुद्दीन को नानबाइयों का मसीहा क्यों कहा गया है, यह है क्वेश्चन फर्स्ट। तो मियाँ नसीरुद्दीन को नानबाई का मसीहा कहा गया है क्योंकि वे साधारण नानबाई नहीं हैं। वे खानदानी नानबाई हैं जो मसीहाई अंदाज से रोटियां बनाने की कला जानते हैं। अन्य नानबाई रोटी केवल पकाते हैं या मियाँ नसीरुद्दीन अपने पेशे को कला मानते हैं, ठीक है। और मियाँ नसीरुद्दीन 56 प्रकार की रोटियां बनाने का हुनर भी जानते थे। वे अपने को सर्वश्रेष्ठ नानबाई बताते हैं। यानी मियाँ नसीरुद्दीन को बहुत प्रकार की रोटियां बनानी आती है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मियाँ नसीरुद्दीन को नानबाई का मसीहा क्यों कहा गया, तो आप यही सब लिखना। और सेकंड क्वेश्चन ये है कि लेखिका मियाँ नसीरुद्दीन के पास क्यों गई थी। लेखिका जिनका नाम है कृष्णा सोबती, लेखिका मियाँ नसीरुद्दीन के पास पत्रकार की हैसियत से गई थी। वे उनकी नानबाई कला के बारे में जानकारी प्राप्त कर उसे प्रकाशित करना चाहती थी। उसने एक मामूली अंधेरी सी दुकान पर पटापट आटे का ढेर संता देखा तो वह अपनी उत्सुकता रोक ना सकी और वहां दुकान खानदानी नानबाई मियाँ नसीरुद्दीन की निकली। इसलिए लेखिका वहां जाना चाहती थी, ठीक है, मियाँ नसीरुद्दीन के पास। और
और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे मियां नसीरुद्दीन की कौन सी बातें आपको अच्छी लगी, तो आपको कौन कौन सी बातें अच्छी लगी? इसमें मुझे तो ये अच्छी लगी कि उनका जो आत्मविश्वास से भरा व्यक्तित्व था, ये एक बात है। दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि काम के प्रति उनकी रुचि और लगाव। तीसरा, उनका सटीकता से उत्तर देने की कला, यानी जब भी लेखिका उनसे कुछ भी प्रश्न पूछती थी वो फटाक से उत्तर दे देते थे। और तरह तरह की रोटियां बनाने की महारत, यानी उन्होंने तरह तरह की रोटियां बनाना सीखा था। और दूसरा यह था कि वो अपने मजदूर को वेतन भी दिया करते थे, यह भी उनकी अच्छी बात थी। तो आप आज के लिए बस इतना ही, और आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा याद से, एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।